तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन। क्लास 9 साइंस का है। मोशन पढ़ने से पहले हम लोग फोकस करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। स्टेशनरी माने क्या होता है? रुकी हुई कोई चीज जो अपनी जगह पे स्टे करे तो रुकी हुई चीज होती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे हमारा ट्री है, ट्री क्या है? एक जगह रुकी हुई है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। पोल है, बिल्डिंग है। इस तरीके से ये चीजें जो होती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते हैं। ट्री मूव नहीं कर सकता एक जगह, वो ऊपर भले चला जाए, लेंथ उसकी बढ़ सकती है, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं जा सकता। तो जो चीज अपनी जगह पे रुकी हुई हो, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे कई साल तक, वो क्या होता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है कि टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग ना हो, वो जहां पे है वहीं पे मिले, तो वो चीज हमारी कहलाती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसी के रेस्पेक्ट में हमें पढ़ना है मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज चेंज होती रहे, अपनी पोजीशन को बदलती रहे, तो वो चीज कहलाता है मोशन। क्या कहलाता है? मोशन। जैसे सपोज कर लिया कि एक आदमी, ए पर्सन यहां पे है, टाइम के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा? 10 मिनट के बाद इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, यहां पे आ गई, तो ये क्या हो गया? हम कह सकते हैं सेड टू बी बॉडी इन मोशन। ये टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन में चेंजिंग होती रहे, तो वो चीज क्या कहलाएगी? वो मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मोशन। अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने यानी कि किसी के रेस्पेक्ट में चेंजिंग हो। ठीक है, जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे सपोज कर लें कि यहाँ पे एक ट्री है, हम यहां से चले, तो यहां से चलने के बाद क्या देखा कि हम पेड़ तो यही रह गया, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में हम मूव कर गए, तो वो क्या हो गया? वो हमारा जो क्या हो गया? वो मोशन हो गया। यानी मोशन में ऑब्जेक्ट की, चलने वाले की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो वो हमारा क्या हो गया? ये कह सकते हैं कि स्त्री के रेस्पेक्ट में आदमी की जो पोजीशन है, आदमी क्या है? वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ आगे बढ़ चुका है, तो ये चीज क्या कहलाती है? ये मोशन कहलाती है। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें हम देखते हैं एक चीज और, तो इस तरीके से हमने जो है ये मोशन पढ़ा। तो क्या चीज देखा हमने? इसको पॉज कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग जो मोशन पढ़ेंगे, वो मोशन भी 2 टाइप के हो गए। एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जैसे इसको ग्राफ हम लोग समझते हैं, 0 ये मान लिया 1 आर हो गया, 2 आर हो गया, 3 आर हो गया, 4 आर हो गया, इस तरीके से मान लिया आर में है। ये हमारी डिस्टेंस हो गई किलोमीटर में, डिस्टेंस हो गई किलोमीटर में, 1 2 3 या 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50, इस तरीके से ये है। यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब समान टाइम में, यानी 1 घंटे में, हर 1 घंटे में समान डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, कवर करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हम पहले 1 घंटे में हम 10 किलोमीटर गए, फिर अगले 1 घंटे में फिर हमारा 10 किलोमीटर 20 हो गया, फिर अगले में फिर 30 चला गया। यानी अगर जो हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। अगर स्ट्रेट लाइन ये मिलती है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा मोशन है वो क्या है? वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि जो हमारी स्पीड होगी, कहने का मतलब स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम, जैसे ये देखते हैं यहाँ पे ना,
10 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि स्पीड कितनी आ गई 10। अगला देखें 20, 2 घंटे में चल रहा है 10, तो इसमें क्या हो रहा है 2 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से स्पीड इसमें क्या होगी कांस्टेंट होती है। तो हमारा जो मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, कि मतलब हर एक पर्टिकुलर आर में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कि अगर जो 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर अगला 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो इस तरीके से क्या हो गया है वो स्पीड कांस्टेंट होती है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग समझते हैं अगर, तो थोड़ा सा चेंज होता है कि 1 घंटे में मान लिया कि हमें कहीं पे जाना है, तो देखा कि 20 की स्पीड से चल रहे हैं, नया नया जोश था, फिर देखा अगले घंटे में स्पीड हमारी कम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, कुछ ना कुछ कम हो गई। मतलब उस रेशियो में ये अगले 1 घंटे में नहीं चल पाया। मान लिया कि ये 30 आ गया, फिर आगे गए, तो इस तरीके से जो हमारा जो कर्व होगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट ना होके एक कर्व टाइप का रूप ले लेगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। कि मतलब जिसमें जो है वो डिस्टेंस चेंज होती रहे, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड ना रहे कि कभी हमने क्या हुआ ज्यादा तय किया, फिर दूरी टाइम के अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस कम कर दी, फिर देखा फिर हम बढ़ सकते हैं। मतलब इसमें स्पीड कम ज्यादा की जा सकती है। तो वो हमारा क्या हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारी है स्पीड एंड वेलोसिटी, और इसी में एक चीज पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग पहले डिस्टेंस पे डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दूरी, और डिस्प्लेसमेंट हिंदी में ये होता है विस्थापन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कि एक आदमी है जो ए से बी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। तो ये क्या करता है, इसमें देखो इसको पहुंचने के 2 रास्ते दिखाए गए हैं। एक रास्ता तो हमारा ये सीधे सीधे है, ए से बी पे होता है। एक रास्ता ये है, यही यहां से ए पॉइंट से एक आदमी जाता है, पहले वो सी अपने एक फ्रेंड के साथ मिलता है, फिर वो आके बी के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो यहां से गए, ये पूरा सी पे गए, सी से बी पे आए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस कवर की गई। जैसे ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, मान लिया, सपोज कर लिया। तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो गई, एक ही इस पॉइंट से गया, तो वो यहां से पहले 5 किलोमीटर गया, फिर ये 4 किलोमीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 5 + 4 9 किलोमीटर हो गया। लेकिन वही एक दूसरा पर्सन था जो सीधे बी पे गया, तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस हो गई वो हमारा क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हमारा क्या हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 3 यूनिट इस तरीके से हो गई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें समझना ये है कि डिस्प्लेसमेंट में पर्टिकुलर डायरेक्शन शो होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जबकि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हमें समझना है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कि 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बस केवल इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत होती है कि हम किधर जा रहे हैं। हम उसमें एक डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो अगर जो हम कहते हैं यहां से लेकर यहां तक 3 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक कोई गया, फिर वो जाके
ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट ये 0 है, यहां से पहले वो 3 किलोमीटर गया, फिर वो ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चला गया, फिर वो 4 किलोमीटर फिर आके अपनी पोजीशन पे आ गया। इस तरीके से ये होगा कि जो हम डायरेक्शन इसमें शो करेंगे पहले किधर वो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा डिस्टेंस हो गई, तो ये क्या हो गई, जितनी डिस्टेंस कवर करता है, जितनी दूरी तय करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो, जो डिस्टेंस आती है वो हमारा क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, या कह लें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर जो डिफरेंस पूछा जाए तो सबसे पहले क्या हो गया, एक तो यही हो गया कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी जरूरत होती है कि अगर जो हम कहते हैं 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो 3 किलोमीटर हमें नॉर्थ में ही जाना होगा, लेकिन इसके लिए 3 किलोमीटर कहाँ वॉकिंग करनी है तो कहीं भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कैसे, जहां से हम चले वहीं से घूम के फिर आ गए, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। या सर्कुलर मोशन में अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है, हम इस पॉइंट से चले घूम के और फिर यहीं पे आ गए, जिस पॉइंट पे चले थे उसी पॉइंट पे आ गए, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जहां पे थे वहीं पे फिर आ गए, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन हमारा जो डिफरेंस होगा वो 0 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई r, ये रेडियस पे डिपेंड करेगा कितना हमारा सर्कमफ्रेंस हुआ है। ये चीज हमारी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, यानी वो चीज हमारी क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बाई ग्राफ देख लें या इसमें देख लें। अगर जो जैसे इसी में एक आदमी को यहाँ सी पॉइंट पे पहुंचना होता है तो 2 तरीके थे, एक तो ये 3 गया 4 गया तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर हो गई। ये हम शॉर्टेस्ट तरीके से चले गए, ये 5 किलोमीटर हो गया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल टू फाइनल, ये 7-5 किलोमीटर का हो गया। इस तरीके से हमने आज पढ़ा, उस पर फोकस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पढ़ा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो रुकी हुई होती है, जैसे ट्री हो गया, पोल हो गया, बिल्डिंग हो गई। इस तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मोशन क्या होता है, जब हम चलते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन बदलती रहती है, कि जैसे हम लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं तो 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद हमारी पोजीशन बदलती रहती है, स्टेशन वही रह जाता है। यानी यहाँ पे जो स्टेशन है जहां से हम लोग चलते हैं वो हमारा क्या हो गया, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ होता है। लेकिन हम ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखें तो हम क्या मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेशन के रेस्पेक्ट में देखें तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से फिर हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जो जितनी दूरी तय की जाती है वो हमारी क्या होती है, डिफरेंस कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन देखी जाती है। तो डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, यानी कि 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जिस स्पीड से ट्रेवल की जाएगी वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम की बात हुई है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, एमकेएस सिस्टम में। वैसे और भी हो जाएगी, किलोमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन हम लोग एसआई सिस्टम में जो बात करते हैं वो मीटर होता है। तो इसकी भी जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी भी यूनिट मीटर ही होगी। क्या होगी, इसकी भी यूनिट मीटर ही होगी। बस फर्क क्या होगा कि इसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या कहें कि those quantity which have or magnitude as well as direction both, जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है।